तो ये जो वासनाओं का धुआं है, यह अंधा भी करता है, बहरा भी करता है और नासमझ भी बनाता है। बहरा ऐसे करता है कि अच्छी बातें सुनने नहीं देता, अच्छे रास्ते को दिखने नहीं देता, अंधा ऐसे करता है। और नासमझ कैसे बात बनाता है? क्योंकि अच्छी बातों को ये समझने भी नहीं देता। ये वासनाओं का धुआं, ये कामनाओं का धुआं, और इसके अंधे होकर के, बहरे होकर के और नासमझ होकर के जब हम चलेंगे तो कुआं में तो गिरेंगे ही। तो व्यास जी महाराज हाथ उठा उठा करके, चीख चीख करके बोले, लेकिन किसी ने सुना नहीं। उसका परिणाम हुआ कि लाशों के ढेर लग गए। आज भी संतों को न मान करके, संतों की बात न सुन करके, संतों की बात न समझ करके, हम बस अपनी कामनाओं के पीछे अंधे होकर के, बहरे होकर के, ना समझ होकर के दौड़ने लगे, तो परिणाम हम लोगों के सामने हैं। तो हम एक छोटा सा एक उदाहरण में आपसे निवेदन कर रहा हूं सभी से कि एक तो द्वापर में धृतराष्ट्र राज्य है और एक त्रेता में राम राज्य है। इन दोनों को जब हम पढ़ेंगे या श्रवण करेंगे तो समझ में आएगा। राम राज्य में ऐसी कोई मृत्यु नहीं हुई। यहां तक कि संक्षेप से मैं कहूं तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू हुई व्यापा। किसी भी प्रकार की तकलीफ किसी को नहीं थी। राम के राज्य में ऐसी कोई मृत्यु नहीं हुई। जो मृत्यु एक सहज मौत जो होती है वृद्धावस्था के बाद में, वो तो होती ही है, लेकिन ऐसी मौत जो अकाल मृत्यु जिसे कहा जाता है। लेकिन एक और इससे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, राम के राज्य में कोई अकाल मृत्यु नहीं हुई और भरत के राज्य में तो कैसी भी मृत्यु नहीं हुई। 14 साल तक उनके राज्य में काल प्रवेश नहीं किया। लेकिन अब मैं यह कहना चाहूंगा कि आप इस देश पर जो राज्य हो रहा है उस पर मत जाना। हमारे जीवन में किसका राज्य है? धृतराष्ट्र का राज्य है या राम का राज्य है या भरत का राज्य है? नहीं है तो इस राज्य में हम स्वतंत्र हैं। देश पे किसकी सरकार है उसके लिए हम स्वतंत्र नहीं है, लेकिन अपने जीवन में, अपने हृदय में हम किसका राज्य करना चाहते हैं उसके लिए तो हम स्वतंत्र है ना। उसमें तो किसी के वोट की जरूरत नहीं है, उसमें तो सरकार बनाने के लिए गठबंधन की जरूरत नहीं है। हम चाहें तो धृतराष्ट्र का राज्य कर लें, चाहें तो राम का राज्य कर लें और चाहें तो भरत का राज्य कर लें। तो राम राज्य की बातें समय आने पर मैं चर्चा करूंगा। राम राज्य, धृतराष्ट्र राज्य और भरत राज्य। भरत राज्य में सभी लोग उपवास करते हैं। किसके लिए? राम को जीवन में लाने के लिए। सभी लोग तरह तरह के व्रत, नियम, धर्म, कर्म इनका पालन करते हैं। तो भरत जी के राज्य में तो काल से भी किसी की मृत्यु नहीं हुई, अकाल की तो बात छोड़ो। लेकिन राम के राज्य में काल से तो मृत्यु हुई लेकिन अकाल मृत्यु नहीं हुई। और धृतराष्ट्र के राज्य में तो सभी मौतें अकाल मृत्यु हुई। इतनी बुरी मौतें और इतने बुरे तरीके से मौत हुई कि नाती बाबा को मार रहा है, बाबा नाती को मार रहा है, भांजा मामा को मार रहा है, मामा भांजे को मार रहा है, एक दूसरे को मारने में लगे हैं। ऐसी मृत्यु। तो क्या आज के इस माहौल को देख करके नहीं लगता कि धृतराष्ट्र का सा राज्य हो गया है? लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में भरत राज्य न हो तो कम से कम राम राज्य हमारे जीवन में आ जाए, तो हमारे जीवन में, और ऐसे करके एक एक के जीवन में राम राज्य आ जाए तो पूरे देश में राम राज्य आ जाएगा। और हम दुनिया पर तो अपना, दुनिया में अपनी नहीं चला सकते लेकिन अपने जीवन में तो अपनी चला सकते हैं ना। तो
राम राज्य की एक छोटी सी झांकी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। राम राज्य में जितने भी परिजन हैं राम राज्य के, रामनगर के यानी अयोध्या के, अथवा उनका राज्य जहां जहां तक है, उनमें कहा गया कि सबके गृह गृह हो ही पुराना। सुबह सब लोग जग करके अपने वृद्धों से आशीर्वाद लेते हैं, फिर मंदिर जाते हैं और उसके बाद फिर अपने अपने घरों में या तो संतों के द्वारा या फिर अपने आप स्वयं सबके गृह गृह हो ही पुराना रामचरित पावन विधिनाना। रामचरित पावन विधिनाना। नर और नारी राम गुण गानहि करहि दिविस दिवस निश जात न जानहि। राम के गुणगान में दिन कैसे निकल जाता है। जो मेरी यह चर्चा सुन रहे हैं उनको पता है, जब कहीं कथा होती है ना हमारे घर के आसपास या हमारे घर में, हमारे यहाँ, तो उन 7 दिनों का, उन 9 दिनों का पता नहीं चलता कैसे चले गए हैं। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि नर और नार राम गुण गान है और करें, राम और राम के गुणों का गान करें और दिवस निस जातन जाने। रात और दिन कैसे, क्योंकि सुख के रात और दिन का पता नहीं लगता वो कब निकल जाते हैं। लेकिन अब तो ऐसी हालत हो गई है, सुबह सुबह किसी का फोन आ जाए तो लोगों को घबराहट हो जाती है, ऐसा लगता है कोई मर गया। सुबह सुबह कहीं से फोन आ जाए, पता नहीं कहाँ क्या हो गया। मतलब अच्छी सूचनाओं का तो ऐसा लगता है कि दिवाला निकल गया। तो ये सब हमारे काय का परिणाम है। अब राम राज्य में तो क्या होता था, सबके गृह गृह होय पुराना, और अब सबके घर घर टिकटॉक हैं, टकाटक, और न जाने कैसी कैसी चर्चाएं, चित्र, चलचित्र, और फिर उससे देख करके फिर उस जीवन में ला करके फिर अपने जीवन में भी वैसा करना है। तो फिर इसका परिणाम क्या होगा, आप सब लोगों की आंखों के सामने है। और पता है, जब राम जी के घर का माहौल ऐसा हो गया तो संत अपने आप आया करते थे। एक बार नारद जी स्वयं आए अयोध्या में। नारदादि सनकादि मुनीषा दर्शन लागी कौशलाधीशा। कभी नारद जी आते, कभी सनकाद आते, कभी शिव आते, कभी वेद ही रूप धारण करके मनुष्य का आ जाते थे। तो जब हमारे जीवन में इस प्रकार की दिनचर्या होगी तो ये स्वयं चल चल करके आएंगे। और धृतराष्ट्र के राज्य की यदि हमारे जीवन में दिनचर्या होगी तो फिर काल आएगा, अकाल आएगा, दुकाल आएगा, भौतिक ताप आएंगे, दैहिक ताप आएंगे, मानसिक ताप आएंगे, जो अभी आप सब लोग देख रहे हैं। तो भैया मैं उसी कड़ी में एक संत होने के नाते और एक गुरु पद पर बैठे होने के नाते रोजाना कोशिश करता हूं कि आप सब तक यह शास्त्र वाणी, यह पुराण वाणी, यह संत वाणी आपके यहाँ तक पहुँचे और उस नियम का थोड़ा सा निर्वाह होता रहे। और मैं उन लोगों से भी बड़ा प्रसन्न हूँ जो रोज इन बातों के लिए बड़े लालायित रहते हैं। काक चेष्टा वकु ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। काक चेष्टा कि कब आएगी कथा और कब हम सुनेंगे। तो वह भी सौभाग्यशाली हैं, वह भी इस रामराज्य के, इस थोड़े से रामराज्य के लाने में सहायक हैं अपने जीवन में। तो ज़्यादा बड़ी यह प्रवचन श्रृंखला न हो, इसलिए इस वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। और इसके आगे की दूसरी में मैं अपने कुछ मन की बातें और कहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को, इस प्रवचन को, इस संदेश को जय श्री राम, मंगल हो, कल्याण हो।